नमस्कार दोस्तों। आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादातर भाई बहन जो मुझसे संपर्क करते हैं वो ग्रहों के उपाय के बारे में पूछते हैं, तो आज हम उनकी बात करेंगे और उन ग्रहों के उपाय देखें। दोस्तों, वैसे तो नवग्रह के बहुत से उपाय हैं, जैसे दान करना, ग्रह से संबंधित रत्न धारण करना, या कुछ पेड़ों की जड़ धारण करते हैं, यंत्र धारण करते हैं। लेकिन जो सबसे आसान उपाय है दोस्तों, वो है ग्रहों के मंत्र जप का। क्योंकि इसमें एक तो हमें यह नहीं देखना कि हमारा ग्रह खराब है या अच्छा है। अगर हम मंत्र जप करेंगे तो उसका अच्छा ही फल हमें मिलेगा, क्योंकि स्तुति से सभी प्रसन्न होते हैं। किसी की भी आप प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, वो देव हो, दानव हो या मानव हो, प्रसन्न ही होगा। यदि कोई ग्रह खराब है, अशुभ है, फल दे रहा है, तो वो शांत होगा। और यदि कोई ग्रह अच्छा है तो उसके शुभ फलों में वृद्धि होगी। ग्रहों के साथ साथ ही दोस्तों हम ग्रहों की माता की बात करेंगे, क्योंकि माता ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होती है। और ग्रहों की माता के बारे में खोजबीन करने के कारण ही मुझे इतना समय लगा इस वीडियो को बनाने में। जो पिछली वीडियो बनाई थी उससे इतने दिनों बाद ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ग्रहों की माता के जो मंत्र हैं वो नहीं मिल रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले भगवान सूर्य नारायण की बात करते हैं। तो सूर्य देव की गायत्री मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे मार्तंडाय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात्। और इनका जो मंत्र बीज मंत्र है दोस्तों, वो यहाँ लिखा ही है। आप खाली नाम मंत्र भी जप सकते हैं, सूर्याय नमः। और सूर्य भगवान का जो नीचे ध्यान का मंत्र है दोस्तों, ओम जवा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्पापघ्नम प्रणतो अश्मि दिवाकर। और दोस्तों, इसके साथ साथ ही एक नवग्रह कवच का मंत्र है ओम ग्रहणाम आदिरादित्यो लोक रक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तु मे रवि। यदि भगवान सूर्य नारायण हमारी जन्म पत्रिका में अच्छे फल नहीं दे रहे, अकारक हैं, तो इस मंत्र को जपते हुए हम सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। सूर्य से संबंधित जो वस्तुएं हैं दान के लायक, वो हैं लाल पीले रंग से मिश्रित वर्ण का वस्त्र, तांबा, गुड़, माणिक्य, गेहूं, लाल कमल तथा मसूर की दाल। दोस्तों, यहाँ मैंने वही चीज़ें ली हैं जिनका दान हम कर सकते हैं, वरना शास्त्रों में तो गाय के बारे में और सोने के दान के बारे में भी लिखा है। लेकिन आजकल की स्थिति में देखा जाए तो वो एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। आगे है दोस्तों चंद्रदेव की अगर हम बात करें तो इनका गायत्री मंत्र है ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो सोमा प्रचोदयात्। और इनका जो बीज मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इनके ध्यान की बात करें दोस्तों, ओम दधि संतुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुकुटभूषणम। और अगर दान करना है दोस्तों तो हमें जो मंत्र पढ़ना है वो है ओम रोहिणी सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुधासना विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तु में विधु। और इनसे संबंधित जो दान की वस्तुएं हैं वो हैं दोस्तों श्वेत वस्त्र, दही, शंख, मोती, घृत तथा चांदी। अब दोस्तों, जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनका तो दान हम गाय को कर सकते हैं। जिस ग्रह का दान करना हो उसका जो दिन पड़ता हो उस दिन गाय को खिला दो, सबसे बढ़िया है। और जो दोस्तों वैसी वस्तुएं हैं जो खिलाई नहीं जा सकती, जैसे यहाँ शंख की बात हुई है, तो सबसे बढ़िया है उसे बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दो, जो ग्रह का दिन हो उसी दिन। अगला है दोस्तों मंगल देव। मंगल गायत्री मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमा प्रचोदयात्। इनका ध्यान मंत्र है ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमारम शक्तिम हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्।
और दोस्तों अगर इनका दान करना है तो है ओम भूमिपुत्रो महातेजा जगताम भयकृत सदा वृष्टिकृत वृष्टिहर्ता च पीड़ाम हर्तु में कुचा। अगर दोस्तों हमें मंगल से परेशानी हो रही है, अकारक है, तो ये पीड़ाम हर्तु वाले जितने भी मंत्र हैं नीचे हमें ये जपने चाहिए और दान करते समय भी हमें इन्हीं का पाठ करना चाहिए। मंगल देव से संबंधित जो दान की वस्तुएं हैं वो हैं मूंगा, गेहूं, मसूर की दाल, लाल कनेर के फूल, लाल वस्त्र, गुड़, स्वर्ण, तांबा और लाल चंदन। इनका बीज मंत्र है ओम होम श्री मंगलाय नमः। अगले हैं दोस्तों बुद्धदेव। इनका गायत्री मंत्र है ओम सौम्य रूपाय विद्महे वाणेशाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। बीज मंत्र इनका ओम बुम बुधाय नमः। ध्यान मंत्र इनका ओम प्रियंगो कलिका श्यामम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमामि। और पीड़ा हरने का है दोस्तों उत्पात रूपो जगताम चंद्रपुत्रो महाद्युति सूर्य प्रिय करो विद्वान पीड़ा हरतु में बुधा। इनसे संबंधित जो वस्तुएं हैं दान की वो हैं हरा वस्त्र, मूंग की दाल, पन्ना, स्वर्णयुक्त घी, कांसा, भेड़, लता यानी कि बेल दोस्तों, इन सब का हमें दान करना चाहिए। अगला है दोस्तों गुरुदेव बृहस्पति। इनका जो गायत्री मंत्र है वो है अंगिरसाय विद्महे दंडायुधाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात्। इनका बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। इनका ध्यान मंत्र ओम देवानाम च ऋषीणाम च गुरुम कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पति। पीड़ा हरने का इनका है दोस्तों ओम देवमंत्री विशालाक्षा सदा लोक हितरता अनेक शिष्य संपूर्णाम पीड़ाम हरतु में गुरु। और इनसे संबंधित जो दान की वस्तुएं हैं वो हैं पीला वस्त्र, शहद, चने की दाल, हल्दी, पुस्तक, पुखराज और धान। साबुत धान जो होता है दोस्तों वो पीले ही रंग का होता है, देख उसके ऊपर कवर पीला ही होता है। और पुस्तक का भी दान कर सकते हैं क्योंकि गुरुदेव ज्ञान के कारक। अगला है दोस्तों शुक्रदेव। इनका गायत्री मंत्र ओम भृगुवंश जाताय विद्महे श्वेत वाहनाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। इनका ध्यान मंत्र है ओम हिंद कुंड मणालाभम दैत्यनाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमामि। पीड़ा हरने का है दोस्तों ओम दैत्य मंत्री गुरुस्तेषाम प्राणदश्च महामति प्रभुस्ताराग्रहणाम च पीड़ाम हर्तु मे भृगु। ओम शुम शुक्राय नमः इनका बीज मंत्र। इनसे संबंधित जो दान की वस्तुएं हैं वो हैं सफ़ेद वस्त्र, चावल, घी, श्रृंगार की सामग्री, कपूर, मिश्री और स्फटिक। अब दोस्तों श्रृंगार की जो सामग्री है वो आप अपनी धर्मपत्नी को भी दे सकते हैं क्योंकि शुक्र पत्नी के कारक भी हैं और जितनी भी प्रसाधन की सामग्री है उसके कारक शुक्रदेव ही हैं। अगला है दोस्तों शनिदेव। इनका जो गायत्री मंत्र है वो है ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु रूपाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। क्योंकि शनिदेव को ही काल कहा गया है, काल को मृत्यु भी कहते हैं दोस्तों और समय भी कहते हैं। इनका ध्यान मंत्र है ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। और इनका पीड़ा हरने का है दोस्तों ओम सूर्य पुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षा शिवप्रिया मंत्र चारह प्रसन्नात्मा पीड़ाम हर्तु में शनि। इनसे संबंधित जो दान की वस्तुएं हैं वो हैं काली गाय, तेल, नीलम, काला वस्त्र, लोहा, जूता, जटा, नारियल, उड़द, तिल, छाता एवं कंबल। आगे है दोस्तों राहुदेव। इनका जो गायत्री मंत्र है वो है ओम शिरो रूपाय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। इनका ध्यान मंत्र है ओम अर्धकायम महावीर्यम यह महादीर्घम चंद्रादित्य विमर्दनम शिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। ओम। और इनका जो प्रणाम मंत्र कह लीजिए या पीड़ा हरने का मंत्र है वो है
ओम महासीरा महावक्त्रो दीर्घदंष्टो महाबला अतनुश्चोधर्व केशश्च पीड़ाम हर्तु मे तमः। और इनका बीज मंत्र है ओम ईम ह्रीम राहवे नमः। इनसे संबंधित जो दान की वस्तुएं हैं वो हैं सप्त धान्य, उड़द, नीला वस्त्र, गोमेद, तिल, खड़ग, सूप। सूप से पहले दोस्तों देखा होगा आपने चावल वगैरह जो है वो छांटे जाया करते थे। सूप और कंबल। आखिर में है दोस्तों केतुदेव। इनका जो गायत्री मंत्र है ओम पद्म पुत्राय विद्महे अमृतेशाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। ओम केम केतवे नमः इनका बीज मंत्र। इनका जो ध्यान मंत्र है ओम पलाशपुष्पंकासम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। इनका प्रणाम मंत्र या पीड़ा हरने का मंत्र है वो है ओम अनेक रूप वर्णाश्च सत शोभ सहस्रशा उत्पात रूपो जगताम पीड़ाम हरतु में शिखी। और इनके दान का मंत्र है दोस्तों कंबल, उड़द, तिल, तेल, बकरा, शस्त्र और सप्तधान। दान दोस्तों हमें उन वस्तुओं का करना चाहिए जिनके ग्रह हमारी जन्म पत्रिका के हिसाब से अकारक हो, जो अच्छे फल नहीं देंगे कभी भी, उनका हमें दान करना चाहिए। और जो त्रिकोण के स्वामी हो, सदा शुभ फल देंगे, उनके ही हमें रत्न धारण करने चाहिए। और दोस्तों आपने देखा होगा कि सभी ये जितने भी फोटोग्राफ्स मैंने लगाए हैं ये नवग्रह साधना करके एक पुस्तक आती है कल्याण मंदिर प्रकाशन की, उससे लिए हैं। और इन सभी फोटोग्राफ्स में दोस्तों बगल में एक ग्रह का यंत्र बना हुआ है। यंत्र क्या होता है दोस्तों? ये उस देवी देवता की जियोमेट्रिकल कह लीजिए मैथमेटिकल मूर्ति होती है। इसे भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ हमें दान में ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों कि दान हमें या तो गाय को कर दें या बहते जल में कर दें। यदि हम किसी इंसान को भी कर रहे हैं तो वह इंसान उस ग्रह का कारक होना चाहिए। जैसे सूर्य देव कारक है पिता के, चंद्रमा माता के कारक है, मंगल छोटे भाई का कारक है, बुध मौसी का, बहन का, बुआ का, इनका कारक है दोस्तों। गुरुदेव ब्राह्मण के कारक हैं, शुक्र पत्नी के कारक हैं, शनिदेव जो हमारे लेबर क्लास होती है दोस्तों, हमारे अंडर में काम करते हैं, अधीनस्थ होते हैं, उनके कारक होते हैं। राहु और केतु दोस्तों जो हम दरिद्र नारायण देखते हैं सड़कों पे, उनके कारक होते हैं दोस्तों। तो उनको भी हम दान कर सकते हैं उस संबंधित ग्रह का। यंत्र बनाना है दोस्तों तो सीधे सफ़ेद प्लेन कागज लीजिए, उस पर ये जो गिनती है एक रेक्टेंगल बना के या स्क्वायर बना के हम लिख सकते हैं। इसे भी धारण कर सकते हैं, ये अपने पूजा स्थान में रख के पूजा कर सकते हैं। उस ग्रह की ये मूर्ति हो जाती है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम नवग्रह की माता की। दोस्तों अगर आपका ज्योतिष से थोड़ा बहुत भी लगाव है तो आप जानते होंगे कि नवग्रह की दशाओं की तरह ही हमारे जीवन में योगिनी की भी दशा आती है। तो ये जो अष्ट योगिनियाँ हैं ये नवग्रह की माता कही गई हैं। और सनातन धर्म में 64 योगिनियों का विशेष महत्व दर्शाया गया है। ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में ग्रहों की माता का नाम योगिनी है। ग्रह पीड़ा शांति के लिए ग्रहों की उपासना के साथ साथ उनकी माता का पूजन करने से ग्रहों के ताप कम होते हैं। ग्रहों की महादशा या नवग्रह शांति पूजन के साथ ग्रहों की माता का पूजन करना श्रेष्ठकर होता है। सूर्य की माता को पिंगला, चंद्रमा की माता मंगला दोस्तों, मंगल की माता भ्रामरी, बुध की माता भद्रिका, बृहस्पति की माता धान्या, शुक्र की माता सिद्धि, शनि की माता उल्का और राहु और केतु की माता संकटा नामक योगिनी है। और दोस्तों माता स्वरूप होने से योगिनियाँ जल्दी प्रसन्न होती हैं। और ग्रहों की महादशा अंतरदशा की तरह योगिनी की भी महादशा अंतरदशा का विस्तार से ज्योतिष शास्त्र में वर्णन मिलता है। ये मैंने अभी बात की है। तो जिस ग्रह की आपको शांति करनी है उस ग्रह की माता का मंत्र हम जप सकते हैं, जो इस प्रकार है। ओम मंगले मंगलालय स्वाहा, ओम ग्लोम पिंगले वैरिकारणी प्रसिद्ध स्वाहा। पिंगला सूर्य नारायण की है, मंगला चंद्रदेव की है,
ओम श्रीम धन दे धान्ये स्वाहा। ओम भ्रामरी जगताम धीश्वरा भ्रामरी क्लीं स्वाहा। ओम भद्रिके देहि अभद्रम नाश्य स्वाहा। ओम उल्के मम रोगम नाश्य जरम्भ्य स्वाहा। ओम ह्रीं सिद्धे सर्वमांसादिकम कुरु स्वाहा। ओम संकटे मम रोगम नाश्य स्वाहा। राहु केतु की माता का नाम संकटा है। ये जो मंत्र लिए हैं दोस्तों, ये कालपात्र नाम की किताब से मैंने लिए हैं, और तो कहीं मुझे मिले नहीं, और इन्हीं की खोज के कारण मुझे ये वीडियो बनाने में इतना समय लग गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो जल्दी ही मैं लेके आऊँगा, और हम अपनी ज्योतिष की यात्रा आगे बढ़ाएंगे। और हम भावों की बात कर रहे थे, और अपने धन भाव की कहानी को ही आगे लेकर चलें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।